नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। ग्रीन अपार्ट सोसाइटी में बिल्डर और सोसाइटी के लोगों के बीच हुई जमकर मारपीट। बोर्ड की बैठक के दौरान जमकर हुआ हंगामा और मारपीट। ग्रीन अपार्ट सोसाइटी में बोर्ड की बैठक के दौरान बिल्डर ने की मारपीट और अभद्रता और मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मारपीट और अभद्रता की सूचना पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस। पिछले 1 साल से चला आ रहा था सोसाइटी और बिल्डर के बीच का विवाद। सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर पर लगाए गंभीर आरोप। पूरा मामला अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के ग्रीन अपार्ट का मामला बताया जा रहा है। युवा तक भारत समाचार के लिए राकेश राजपूत की रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। मैं यहाँ ग्रीन पार्क का निवासी हूँ। क्या मामला क्या है? किस मामले को लेकर इतना वो सब ग्रीन पार्क वेलफेयर सोसाइटी के गठन को लेके ये मामला है। ग्रीन पार्क वेलफेयर सोसाइटी रेजिडेंस की सोसाइटी होती है जो चलती है यहाँ पर, मगर जब बिल्डर द्वारा इस सोसाइटी का निर्माण किया गया उसमें बहुत सारे यहाँ के निवासियों को, बहुत सारे चीजों को यहाँ पे उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। इस बात को लेके एक सरकारी हमारे यहाँ रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने जब इस बात के विरुद्ध आवाज उठाई तो उनको प्रताड़ित करके और सबको अपने पक्ष में करके थोड़ा एक माहौल बदल दिया और मान सम्मान की बात बनाकर वहां पे उन्होंने उसको मानहानि का दावा भी उसके पेश किया। पुराने जमाने का मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ। वहां से जब शुरुआत हुई तो एक हमारे यहाँ रहते थे, एक फंक्शन था एक किसी निवासी का, उन्होंने अपनी जब दरखास्त रखी तो उस बात पे भी बहुत कहासुनी हुई और वो कहासुनी इतनी हो गई कि वो थाने तक पहुंच गई। मगर वहां सोसाइटी ने मिलकर कि चलो सोसाइटी का मामला है, सोसाइटी बड़ी है, सोसाइटी में निवासी सब अच्छे शहर के वैसी हैं। आज शुरुआत तब 21 लोगों की मीटिंग चल रही थी जिसमें बहुत सारी बातों पे बिल्डर द्वारा ये इल्जाम लगाया गया कि अगर किसी के बाप में ताकत हो तो ये करके दिखा दे। तो जब किसी के बाप पे बात उंगली उठी तो थोड़ा सा जो सामने पक्ष बैठे थे उन्होंने भी कहा कि आप इस तरीके से कैसे बोल रहे हैं। बस इतना ही बोलना था कि भारी तत्व एकदम बाहर से आए और उन्होंने एकदम हमला कर दिया। हम लोग यहाँ बाहर टहल रहे थे, हम लोग भी जब बचाने वहां पहुंचे तो उन भारी तत्वों ने किसी को नहीं छोड़ा और वो लगातार मारपीट करते रहे। इसमें लेडीज भी इन्वॉल्व हुई। जब लेडीज ने बीच बचाव करी तो उन्होंने लेडीज के साथ भी मारपीटाई करने की पूरी कोशिश करी और कुछ लेडीज में उन्होंने हाथ भी लगाए भारी तत्वों ने। इस बात को लेके हम ग्रीन पार्क हाँ जी बिल्कुल आई हैं। और एक जो जिनको बोला गया था वो राठौर हैं, वो वकील हैं पेशे से, उनका बीपी इतना डाउन हो गया है कि शायद उनको मेडिकल में एडमिट करने के लिए वरुण ले गए हैं। अभी फोर्स पुलिस वाले आ गए हैं, वो लगातार इस बात की जांच कर रहे हैं। हमने दरखास्त करी है कि यहाँ सोसाइटी के गेट बंद कराकर यहाँ जो भारी तत्व हैं उनकी तलाशी ली जाए और उनकी बकायदा एक सूची बनाकर नोट किया जाए कि यहाँ कौन कौन से भारी तत्व है सोसाइटी में और कौन कौन से निवासी हैं यहाँ पर। मारपीट किन लोगों ने की आपकी सोसाइटी के लोगों के साथ? भारी तत्व थे, हम इसलिए कह सकते हैं, तो सीसीटीवी देख के ही मालूम होगी ये चीजें साहब। सोसाइटी के बिल्डर ओनर वगैरह कोई भी इसमें और भी कोई? हाँ, बिल्डर तो है और बिल्डर के शायद बेटे वगैरह भी थे और उनके साथ भारी तत्व थे। क्या मांग करते हैं? हम बस न्याय की मांग करते हैं और ये मांग करते हैं कि सोसाइटी के साथ कोई अन्याय ना हो। ग्रीन पार्क वेलफेयर सोसाइटी जो एक बहुत शहर के अच्छे लोगों की निवासी यहाँ रहते हैं वो सुख शांति से यहाँ रह सके, अराजकता ना फैले, जो भी हो न्याय के साथ काम हो। बिल्डर वेलफेयर सोसाइटी अगर बनी है, अगर उसके चुनाव से जो जीता है उसको उसके पक्ष पे से रखा जाए और बाकायदा यहाँ पूरा हिसाब दिया जाए वेलफेयर, क्योंकि हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं, हम लोगों को भी अधिकार है यहाँ हिसाब मांगने का। पूरा हिसाब दिया और मुद्दे को मोड़ा ना जाए। यहाँ हर बात को मुद्दे को मोड़ दिया जाता है, मान सम्मान की बात बना दी जाती है। आपका? मेरा नाम डॉक्टर देवेश कुमार शर्मा। कहाँ रहते हैं? B4 से 2 ग्रीन पार्क अपार्टमेंट। क्या मामला है? ये आज भी हाथापाई हुई है घटना की में? ये एक्चुअली में ये मामला ये था कि 18/8/24 को एक बैठक हुई थी बिना एजेंडा के, जो कि यहाँ के सचिव द्वारा बुलाई गई थी। सचिव कौन है आगे? सचिव हैं संजीव पारस। ओनर भी है वो? ओनर नहीं है, बिल्डर थे, लेकिन जब सचिव बन गए, वो सोसाइटी बन गई तो फिर वो ओनर नहीं रहे, फिर ओनर तो सोसाइटी हो गई, हम सब लोग हो गए। लेकिन उनके मन में यही था कि मैं ही मालिक हूँ इस सोसाइटी का। तो मैंने ये कहा उनसे कि आप जो पैसा लिया है आपने बेनामा में सुविधाओं के लिए 16 से 19% फ्लैट की कीमत का, उसका हिसाब किताब आपने कोई नहीं दिया है, ना आपने उसका कोई कॉर्पस फंड बनाया है। इस बात पे बहुत ज्यादा उन्होंने जो है हिज्जा-जुत्ती की और मुझे जो है पागल घोषित किया उस मीटिंग में, जिसके बाद झगड़ा शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे जो है एक नोटिस भिजवाया बजरिए वकील के 2 करोड़ इन्होंने मेरी मानहानि की है और ये गलत आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, जबकि खुद बेनामा में इन्होंने मेंशन किया है, अखबार में मेंशन किया है, ब्राउशर में मेंशन किया है, वीडियो में मेंशन किया है कि ये बिल्कुल आजीवन फ्री मेंटेनेंस सोसाइटी है जिसको मैं चलाता रहूंगा।
और पैसा लेने के बावजूद भी ये सुविधाओं से मुकर रहे हैं, जिस पर कि पहले भी झगड़ा हुआ, राघव बाबू से भी झगड़ा हुआ, जिसमें इनके लड़के ने पहले भी उनपे मैन हैंडलिंग की और थप्पड़ मारा है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। तो इन्होंने मेरे साथ भी इसी ई और एफ के नीचे जो ग्राउंड में हॉल है अपना मीटिंग हॉल, उसमें इन्होंने मेरे साथ भी अभद्रता की और मुझे जो है पागल घोषित किया, जबकि मैं ही इनकी कमियों को यहाँ उजागर कर रहा था। और इन्होंने उस पैसे को जो है गबन कर लिया है और ये पचा गए उस पैसे को, कोई कॉर्पस फंड डेवलप नहीं किया है, जिसकी वजह से ये समस्या आज पैदा हो गई। कितना फंड होगा लगभग? फंड है लगभग 25 करोड़ रुपया और ब्याज सहित तो लगभग 35-40 करोड़ बन जाएगा। तो क्या नियत क्या रखते हैं? नियत ये रखते हैं कि बेईमानी कर लूं उस फंड की, और फिर इन्होंने 3000 रुपए प्रति व्यक्ति जो है मेंटेनेंस चार्ज लगाने की चेष्टा और की है, जिसका सबसे ज्यादा विरोध 24 जो मेंबर हमारे चुने गए थे इन्हीं के द्वारा, इन्होंने ही सबकी सहमति से 4-4 हर ब्लॉक से चुने हैं, उनको अपने पक्ष में लेने की चेष्टा की, लेकिन वो लोग इनके पक्ष में नहीं आए और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जबकि हम पहले ही 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक रुपया सुविधाओं के नाम पे तुम्हें दे चुके हैं बेनामे में। पहले दे चुके हैं बैनामा के टाइम पे। बैनामा के टाइम पे दे चुके हैं, लेकिन ये इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बेईमानी पे आमादा है ये, और अभद्र व्यवहार हमारे सभी साथियों के साथ, फ्लैट ओनर्स के साथ कर रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने मेंबर भी नहीं बनाया है लोगों को, इतना रुपया लेने के बावजूद भी हमको हरासमेंट कर रहे हैं ये, मतलब जबकि हमको इनको मेंबर बनाना चाहिए था। और जो सोसाइटी में लाभ दिखाया उसमें हमको न तो मेंबरशिप सर्टिफिकेट दिया, न उस लाभांश हमको वितरित किया है, जबकि नियम यही कहता है कि जो लाभ अगर सोसाइटी को हो रहा है तो वो, इन्होंने एक इनकम टैक्स में और एक वो करी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी घोषित कर दी है ये, जबकि ये वेलफेयर सोसाइटी है, और उसमें इन्होंने फर्जी तरीके से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख तक की रसीदें काट दी है कंट्रीब्यूशन मनी की, जबकि जो सोसाइटी एक वर्ष धनराशि से चलनी थी उसमें इन्होंने ये और गड़बड़ घोटाला किया है, जो इनकम टैक्स का भी प्रकरण है, जिसकी भी मैं शिकायत करूंगा इनके खिलाफ। ये है टोटल जो है इनका जो किस्सा है, तो जिसको ये मानते नहीं है, किसी के प्रति भी जरा सा भी अगर कोई कहे तो ये लठ लेके भागते हैं उसके पीछे, इनके लड़के दोनों जो है। बाहर के लोग भी आते हैं? हाँ, बाहर के लोग भी आते हैं, इनके लड़के भी भागते हैं।